नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुस्तक का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ऐसी आग जगा देना भी हो सकता है जो उसके सारे झूठ, सारे भ्रम और सारी उधार की मान्यताओं को राख कर दे। संसार में असंख्य धर्म ग्रंथ हैं। वे पूजा करना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, स्वर्ग की आशा जगाते हैं, पाप और पुण्य की गणना बताते हैं। लेकिन एक पुस्तक ऐसी भी है जो इन सब के बीच खड़ी होकर पूछती है, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, क्या कभी उसे अपने भीतर खोजा है? वह पुस्तक है कबीर का बीजक। बीजक केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह किसी संप्रदाय का संविधान भी नहीं है। यह कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सिर पर रखकर प्रणाम कर लिया जाए और फिर जीवन पहले जैसा चलता रहे। बीजक का स्वभाव बड़ा विचित्र है। यह आपके विश्वासों को सहलाता नहीं, उन्हें चुनौती देता है। यह आपको सांत्वना नहीं देता, बल्कि बेचैन करता है, क्योंकि कबीर जानते थे कि जब तक मनुष्य बेचैन नहीं होगा, तब तक वह सत्य की खोज पर नहीं निकलेगा। जो अपने झूठ में आराम से सो रहा है, वह कभी जागना नहीं चाहता। ओशो कहा करते थे कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे किसी दूसरे से उधार लिया जा सके। सत्य का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। कबीर का पूरा जीवन इसी बात की घोषणा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बात मान लो। उन्होंने बार बार कहा, देखो, परखो, अनुभव करो। यही कारण है कि बीजक आज भी उतना ही नया लगता है जितना 500 वर्ष पहले था। बीजक शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। व्यापारी जब हिसाब किताब लिखते थे तो मूल लेखा जिस पुस्तक में सुरक्षित रहता था उसे बीजक कहा जाता था, अर्थात वह मूल प्रमाण जहां से सब कुछ शुरू होता है। कबीर ने अपनी वाणी का नाम बीजक रखा, क्योंकि वे कहना चाहते थे कि यह जीवन का मूल लेखा है। तुमने संसार का हिसाब तो बहुत रखा है, कितना धन कमाया, कितना सम्मान पाया, कितने रिश्ते बनाए, लेकिन क्या कभी अपने भीतर का हिसाब देखा? कितना प्रेम है, कितना अहंकार है, कितनी जागरूकता है, कितना भय है? बीजक उसी भीतर के लेखे का नाम है। यही कारण है कि बीजक पढ़ते समय यदि कोई केवल शब्द पढ़ता है तो वह बहुत कुछ खो देता है। कबीर शब्दों के कवि नहीं हैं, वे अनुभव के कवि हैं। उनके शब्द उस चांद की ओर उठी उंगली है, स्वयं चांद नहीं। यदि कोई उंगली को ही पकड़कर बैठ जाए तो चांद कभी दिखाई नहीं देगा। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है। मोबाइल में हजारों पुस्तकें हैं, इंटरनेट पर लाखों प्रवचन हैं, लेकिन भीतर शांति नहीं है। ज्ञान बड़ा है पर बुद्धि नहीं। सूचना बड़ी है पर समझ नहीं। यही अंतर कबीर बार बार दिखाते हैं। वे कहते हैं कि केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। यदि पढ़ने से ही मुक्ति मिलती तो पुस्तकालयों में बैठे लोग सबसे बड़े ज्ञानी होते। यदि मंदिर जाने से ईश्वर मिल जाता तो पुजारी सबसे पहले मुक्त हो जाते। यदि केवल मंत्र जपने से सत्य मिल जाता तो तोते सबसे पहले बड़े संत होते। कबीर की दृष्टि बहुत सीधी है। वे कहते हैं, जो भीतर नहीं बदला वह बाहर चाहे जितना बदल जाए उसका कोई मूल्य नहीं। मनुष्य कपड़े बदल सकता है,
भाषा बदल सकता है, धर्म बदल सकता है, लेकिन यदि उसका अहंकार वैसा ही है, उसका लोभ वैसा ही है, उसका भय वैसा ही है, तो वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। यही बीजक का पहला आघात है। यह हमें बाहर से भीतर की यात्रा पर भेजता है और यही सबसे कठिन यात्रा है। हिमालय जाना आसान है, अपने मन के भीतर उतरना कठिन है। समुद्र पार करना आसान है, अपने अहंकार को पार करना कठिन है। दूसरे को बदलने की सलाह देना आसान है, स्वयं को देखना कठिन है। ओशो अक्सर कहते थे कि मनुष्य अपने बारे में सबसे कम जानता है। उसे संसार की हर बात मालूम है, लेकिन स्वयं का परिचय नहीं। कबीर भी यही कहते हैं कि जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए बीजक आत्मज्ञान की पुस्तक है, न कि केवल धार्मिक शिक्षा की। एक प्रश्न स्वाभाविक है कि कबीर ने यह सब लिखा क्यों? क्या उन्हें नया धर्म बनाना था? क्या वे कोई नया संप्रदाय स्थापित करना चाहते थे? इतिहास बताता है कि नहीं। कबीर ने अपने जीवन में किसी नए धर्म की घोषणा नहीं की। उन्होंने मनुष्य को धर्मों की दीवार से बाहर निकालना चाहा। वे हिंदू को बेहतर हिंदू और मुसलमान को बेहतर मुसलमान बनाने नहीं आए थे। वे मनुष्य को केवल मनुष्य बनाना चाहते थे। उनके समय का समाज गहरे विभाजन में था। जाति का अहंकार, धार्मिक संघर्ष, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड सब अपने चरम पर थे। लोग ईश्वर के नाम पर लड़ रहे थे, लेकिन ईश्वर को जानने की किसी को फुर्सत नहीं थी। मंदिर और मस्जिद दोनों भरे हुए थे, पर मन खाली था। पूजा बहुत थी, लेकिन प्रेम कम था। प्रार्थनाएं बहुत थी, लेकिन करुणा नहीं थी। ऐसे समय में कबीर की आवाज बिजली की तरह गिरी। उन्होंने किसी पक्ष का साथ नहीं दिया। वे सत्य के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने पंडित से भी प्रश्न किया और मुल्ला से भी। उन्होंने मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न उठाया और केवल बाहरी नमाज पर भी, क्योंकि उनका विरोध किसी धर्म से नहीं था, बल्कि उस अचेतना से था जो धर्म के नाम पर मनुष्य को बांध देती है। यही कारण है कि बीजक को पढ़ते समय हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम किस धर्म में पैदा हुए हैं। यदि हम हिंदू होकर पढ़ेंगे तो हिंदू चश्मा लगा रहेगा। यदि मुसलमान होकर पढ़ेंगे तो मुसलमान चश्मा लगा रहेगा। यदि किसी संप्रदाय के अनुयायी होकर पढ़ेंगे तो वही रंग दिखाई देगा। कबीर कहते हैं, पहले सारे चश्मे उतारो, फिर देखो कि सत्य क्या है। यह काम आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अपने विचारों से प्रेम हो जाता है। वह अपने विश्वासों को ही अपनी पहचान मान बैठता है। यदि कोई उन विश्वासों पर प्रश्न उठाए तो उसे लगता है कि उसकी पूरी पहचान खतरे में पड़ गई। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब तक झूठी पहचान नहीं टूटेगी, तब तक असली पहचान जन्म नहीं लेगी। यही कारण है कि बीजक को पढ़ना केवल साहित्य पढ़ना नहीं है, यह अपने भीतर एक दर्पण लेकर उतरना है। हर पंक्ति पूछती है, क्या यह बात मेरे जीवन में सच है? क्या मैं वास्तव में जागा हुआ हूं या केवल जागने का अभिनय कर रहा हूं? क्या मेरा धर्म अनुभव है या केवल परंपरा? क्या मेरी प्रार्थना जीवित है या केवल आदत? ओशो कहते थे
कि सच्चा गुरु उत्तर नहीं देता, बल्कि ऐसा प्रश्न देता है जो तुम्हें भीतर तक हिला दे। कबीर की वाणी भी यही करती है। वे उत्तर कम देते हैं, प्रश्न अधिक जगाते हैं, क्योंकि उत्तर उधार लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न यदि भीतर पैदा हो जाए तो वही मनुष्य को सत्य तक ले जाता है। इसलिए बीजक को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसे सुनना भी पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है। जब कबीर कहते हैं कि भीतर देखो, तो उसका अर्थ ध्यान है। जब वे अहंकार छोड़ने की बात करते हैं, तो उसका अर्थ केवल विनम्र दिखना नहीं, बल्कि भीतर उस केंद्र को पहचानना है जहां मैं का भ्रम समाप्त हो जाता है। जब वे प्रेम की बात करते हैं, तो वह किसी व्यक्ति के प्रति मोह नहीं, बल्कि अस्तित्व के प्रति खुल जाने की स्थिति है। यहीं से बीजक का वास्तविक द्वार खुलना शुरू होता है, और जैसे जैसे हम इसकी रचना, इसकी भाषा और इसकी प्रतीकात्मक शैली में प्रवेश करेंगे, हमें अनुभव होगा कि कबीर ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का एक जीवंत आह्वान किया है। यहीं से हमारी यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि बीजक इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसकी रचना कैसे हुई? क्या कबीर स्वयं बैठकर इसे लिख रहे थे? क्या उन्होंने किसी शिष्य को बुलाकर कहा होगा कि मेरी बातें लिख लो? इतिहास इस विषय में एक रोचक संकेत देता है। कबीर मूलतः वाणी के संत थे। वे पुस्तक लिखने वाले विद्वान नहीं थे। वे जीवन को जीने वाले ज्ञानी थे। उनकी अनुभूतियां सत्संगों में, यात्राओं में, साधकों के बीच सहज रूप से प्रकट होती थी। बाद में उनके शिष्यों ने वाणियों को सुरक्षित रखा। समय के साथ उनका संकलन हुआ और वहीं आगे चलकर बीजक के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। यही कारण है कि बीजक को पढ़ते समय हमें यह अनुभव होता है कि यह किसी लेखक की बनाई हुई साहित्यिक रचना नहीं है। इसमें कहीं भी भाषा को सजाने का प्रयास नहीं दिखाई देता। कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था, बल्कि मनुष्य को झकझोरना था। उनकी भाषा हथौड़े की चोट की तरह है। वह फूल की तरह सहलाती नहीं, बल्कि पत्थर पर प्रहार करती है। इसलिए बहुत से लोग पहली बार बीजक पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कबीर कठोर हैं, लेकिन वास्तव में कठोर कबीर नहीं है, हमारा अहंकार है। सत्य जब झूठ से टकराता है तो चोट अवश्य लगती है। ओशो ने एक स्थान पर कहा है कि झूठ को हमेशा मीठे शब्द पसंद आते हैं, जबकि सत्य कभी कभी तलवार की तरह उतरता है। कबीर की वाणी भी उसी तलवार की तरह है। वे मनुष्य को सुलाना नहीं चाहते, जगाना चाहते हैं, और जो सोया हुआ हो उसे जगाने के लिए कभी कभी जोर से आवाज लगानी पड़ती है। यही कारण है कि बीजक में आपको बार बार प्रतीक मिलेंगे। कबीर करगे की बात करते हैं, सूत की बात करते हैं, बुनाई की बात करते हैं। नदी, नाव, मछली, दीपक, जल, अग्नि, पक्षी, आकाश, इन सब का उल्लेख करते हैं। यदि कोई इन्हें केवल शब्द मानेगा तो अर्थ सीमित रह जाएगा, लेकिन यदि वह इनके पीछे छिपे संकेत को समझेगा तो पूरा जीवन खुलने लगेगा। कबीर स्वयं जुलाहे थे। उन्होंने जीवन भर धागे बुने, लेकिन उनके भीतर एक और बुनाई चल रही थी।
वे मनुष्य की टूटी हुई चेतना को जोड़ना चाहते थे। जिस प्रकार बुनकर एक एक धागे को जोड़कर वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार कबीर मनुष्य के भीतर बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र करना चाहते हैं। उनका सारा संदेश ध्यान का संदेश है। भले ही वे ध्यान शब्द बार बार न बोलें। आज मनुष्य भी बिखरा हुआ है। शरीर एक दिशा में भाग रहा है, मन दूसरी दिशा में, इच्छाएं तीसरी दिशा में और भय चौथी दिशा में। परिणाम यह है कि भीतर कोई केंद्र नहीं बसता। कबीर कहते हैं, पहले अपने भीतर लौटो। जब तक तुम स्वयं अपने घर नहीं पहुंचते, तब तक संसार में कहीं भी पहुंच जाओ, अधूरे ही रहोगे। यही बीजक का महत्व है। यह हमें बाहर की उपलब्धियों से भीतर की उपलब्धियों की ओर ले जाता है। आधुनिक सभ्यता ने हमें साधन बहुत दिए हैं, लेकिन साधना नहीं दी। गति बहुत दी है, दिशा नहीं दी। सुविधा बहुत दी है, शांति नहीं दी। जानकारी बहुत दी, आत्मबोध नहीं दिया। बीजक इसी कमी को पूरा करता है। यह कहता है कि यदि मनुष्य स्वयं को जान ले, तो उसके जीवन की सारी समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। कबीर किसी चमत्कार की बात नहीं करते। वे कोई स्वर्ग का नक्शा नहीं बनाते। वे यह भी नहीं कहते कि मृत्यु के बाद क्या होगा। उनका पूरा ध्यान इस क्षण पर है। यदि यह क्षण जागरूक हो गया, तो भविष्य स्वयं बदल जाएगा। यदि यह क्षण अहंकार में है, तो भविष्य में भी उसी अहंकार का विस्तार होगा। यही कारण है कि बीजक समय से परे है। 500 वर्ष पहले जो प्रश्न मनुष्य के सामने था, वे आज भी हैं। आज भी मनुष्य भय में जी रहा है। आज भी वह सम्मान की भूख से मरा है। आज भी वह दूसरों की स्वीकृति चाहता है। आज भी वह धर्म के नाम पर विभाजित है। आज भी वह बाहर ईश्वर खोज रहा है और भीतर झांकने से डरता है। इसलिए कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बीजक की एक और विशेषता है, यह किसी प्रकार की मानसिक गुलामी स्वीकार नहीं करता। कबीर बार बार कहते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी पुस्तक या किसी परंपरा को अंतिम सत्य मत मानो। अनुभव करो, परखो। यदि तुम्हारे भीतर सत्य का दीपक जल गया, तो फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओशो भी इसी बात को अलग शब्दों में कहते हैं कि उधार का ज्ञान बोझ बन जाता है, जबकि अनुभव का ज्ञान प्रकाश बन जाता है। बीजक हमें इसी प्रकाश की ओर ले जाता है। यह विश्वास नहीं मांगता, जागरूकता मांगता है। यह अंधी श्रद्धा नहीं चाहता, जीवित चेतना चाहता है। इसीलिए बीजक को पढ़ने का सही तरीका केवल अर्थ जान लेना नहीं है। प्रत्येक पंक्ति के बाद कुछ क्षण रुकना चाहिए। स्वयं से पूछना चाहिए, क्या यह मेरे जीवन में भी घट रहा है? क्या मैं भी वही भूल कर रहा हूं जिसकी ओर कबीर संकेत कर रहे हैं? यदि यह प्रश्न ईमानदारी से उठ जाए, तो बीजक पुस्तक नहीं रहता, साधना बन जाता है। याद रखिए, कबीर का संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं था, उनका संघर्ष अज्ञान से था। वे पंडित के विरोधी नहीं थे, पांडित्य के विरोधी थे। वे मुल्ला के विरोधी नहीं थे, कट्टरता के विरोधी थे। वे मंदिर के विरोधी नहीं थे, उस मानसिकता के विरोधी थे जो पत्थर में ईश्वर खोजती है, लेकिन जीवित मनुष्य में नहीं। वे मस्जिद के विरोधी नहीं थे, उस अंधविश्वास के विरोधी थे
जो शब्दों को तो दोहराता है लेकिन हृदय को नहीं बदलता। यही कारण है कि बीजक पढ़ते समय कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कबीर सीधे हमसे बात कर रहे हो। 500 वर्षों की दूरी मिट जाती है। ऐसा लगता है कि वे आज के मनुष्य को देख रहे हैं, मोबाइल में खोए हुए, सोशल मीडिया की भीड़ में पहचान खोजते हुए, धन और प्रतिष्ठा की दौड़ में थके हुए और फिर भी भीतर से खाली। कबीर पूछते हैं, यदि सारी दुनिया जीत ली और स्वयं को हार गए तो क्या पाया? यदि सबने तुम्हारी प्रशंसा की लेकिन तुम अपने भीतर शांति ना पा सके तो सफलता किस काम की? यदि मंदिरों के दर्शन कर लिए, तीर्थ कर लिए, अनगिनत पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन अपने मन की अशांति को न देख पाए तो यह सब किस लिए? यही प्रश्न बीजक का प्राण है। यह उत्तर देने की जल्दी नहीं करता। यह चाहता है कि प्रश्न इतना गहरा हो जाए कि तुम्हारे भीतर का पुराना मन टूटने लगे, क्योंकि नया जन्म तभी संभव है जब पुराना समाप्त हो। इसलिए जब हम बीजक का अध्ययन शुरू करते हैं तो हमें केवल एक पुस्तक नहीं मिलती, हमें एक दर्पण मिलता है। उस दर्पण में हमारा वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, वह चेहरा जिसे हम वर्षों से देखने से बचते रहे हैं, वह चेहरा जिसमें लोभ भी है, भय भी है, क्रोध भी है, प्रेम की संभावना भी है और परम सत्य तक पहुंचने की क्षमता भी। शायद यही कारण है कि कबीर ने अपनी वाणी का नाम बीजक रखा, क्योंकि बीज छोटा होता है लेकिन उसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है। उसी प्रकार बीजक की प्रत्येक पंक्ति एक बीज है। यदि उसे केवल पढ़कर छोड़ दिया जाए तो वह शब्द बना रहेगा, लेकिन यदि उसे जीवन की मिट्टी में बो दिया जाए, जागरूकता के जल से सींचा जाए और ध्यान के प्रकाश में रखा जाए तो वही बीज एक दिन आत्मबोध के विराट वृक्ष में बदल सकता है। और संभवतः यही कबीर का सबसे बड़ा संदेश है। सत्य कहीं बाहर नहीं दे रखा है, वह तुम्हारे भीतर बीज की तरह पहले से मौजूद है। गुरु उसे दे नहीं सकता, केवल जगा सकता है। शास्त्र उसे बना नहीं सकते, केवल संकेत कर सकते हैं। और जब वह बीज अंकुरित हो जाता है तब मनुष्य पहली बार समझता है कि धर्म कोई मान्यता नहीं बल्कि जीने का ढंग है। ईश्वर कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना की अनुभूति है। और जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर क्षण स्वयं को प्रकट करने के लिए तैयार बैठा है। यहीं से बीजक की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। अगले चरण में हम इसकी भाषा, प्रतीकों और रचना विन्यास को समझेंगे, ताकि कबीर की प्रत्येक पंक्ति केवल सुनाई ही न दे बल्कि भीतर उतरकर जीवन को रूपांतरित करने लगे। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।